So, hello, welcome to my YouTube channel. Today we'll learn about Cystoda, a class of parasitic disease under हेलिमेंथोलॉजी। और हम लोग देखेंगे सिस्टोडा के बारे में, सिस्टोडा के जो मेंबर हो उनके बारे में। उसका जो ये हेलिमेंथोलॉजी जो पैरासाइटिक डिजीज है उसका एक पार्ट होता है। तो सिस्टोडा इसको टेपवर्म भी कहते हैं। ये इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, लॉन्ग बॉडी इसकी लॉन्ग होती है, सेगमेंटेड होती है, फ्लैट होती है, फ्लैटेंड होती है और टेप लाइक होती है, इसीलिए इसको टेपवर्म भी कहते हैं। इसको मेनली दो क्लास में डिवाइड किया गया है, इंटेस्टाइनल सिस्टोड और सोमैटिक और टिश्यू सिस्टोड। सोमैटिक और टिश्यू सिस्टोड। इंटेस्टाइनल सिस्टोड में एग्जाम्पल है डाइफ्लोओथ्रिन लेटा, डाइफ्लोबोथ्रिन लेटा। उसके बाद है टीनिया में सोडियम और सैगिनेटा। इसकी दो स्थिति है यहाँ। उसके बाद आता है हाइमेनोलेपिस नाना। ये तो होता है कि लार्जेस्ट नॉन पैरासाइट ऑफ इंटेस्टाइन इन ह्यूमन। डाइफ्लोबोथ्रिन जो है लार्जेस्ट नॉन पैरासाइट है ऑफ इंटेस्टाइन इन ह्यूमन। ये स्मॉलेस्ट सिस्टोड होता है। Some other intestinal cystodes are टीनिया एसियाट के, ये बहुत कम रेयर होते हैं कि ये पैरासाइटिक डिजीज बात करें, फिर ये देख लेंगे।
टीनिया एशियाटिका, एंड एक होता है हाइमेनो टीनिया एशियाटिका, टीनिया, फिर एक है हाइमेनोलेपिस, हाइमेनोलेपिस, कैनिनम, हाइमेनोलेपिस डिमिन्यूटा, डिमिन्यूटा, लेपिस डिमिन्यूटा, और ये होता है डाइक्लोबोथ्रियम, नो गड़बड़ हो गया, डाइपाइलिक हाइमेनो लैपिस, डिमिन्यूटा, यह है डिमिन्यूटा, डाइपाइलिडी कैनिनम, कैनिनम, और सोमैटिक और टिश्यू सिस्टोड में आते हैं टीनिया सैजिनाटा, टीनिया सैजिनाटा, टीनिया सोलियम आता है इसमें, सोलियम, और इकाइनोकोकस ग्रेन्युलोसस, नो कोकस ग्रेन्युलोसस, तो सिस्टोडा या टेपवर्म जो होता है उसमें बॉडी लॉन्ग होती है, सेगमेंटेड होती है, फ्लैट टेल्ड होती है, टिप लाइक होती है, इसीलिए इसको टेपवर्म कहते हैं। इसके दो क्लास हैं, इंटेस्टाइनल सिस्टोड एंड सोमैटिक और टिश्यू सिस्टोड। इंटेस्टाइनल सिस्टोड का एग्जांपल है डाइप्लोबोथ्रियम लैटम, जो कि लार्जेस्ट नॉन पैरासाइट है इंटेस्टाइन का ह्यूमन में। दूसरा है टीनिया सोलियम और टीनिया सोलियम एंड टीनिया सैजिनाटा। उसके बाद हाइमेनोलेपिस नाना, ये स्मॉलेस्ट सिस्टोड है। अदर एग्जांपल ऑफ इंटेस्टाइनल सिस्टोड है टीनिया एशियाटिका, हाइमेनोलेपिस डिमिन्यूटा एंड डिप्लीडियम कैनिनम। सोमैटिक और टिश्यू सिस्टोड जो होता है उसमें आता है टीनिया सोलियम एंड इकाइनोकोकस ग्रेन्युलोसस। इंटेस्टाइनल सिस्टोड वो होते हैं जिसमें एडल्ट फॉर्म ऑफ सिस्टोड है, वो इंटेस्टाइन में रहता है, पैरासाइटिक मतलब पैरासिटाइज करता है इंटेस्टाइन को। और जो सोमैटिक और टिश्यू सिस्टोड है इसमें लार्वा जो होता है, या मतलब लार्वल फॉर्म और इसका एडल्ट फॉर्म मसल्स या और अदर ऑर्गन में अदर देन इंटेस्टाइन में एग्जिस्ट करता है, इसलिए इसको सोमैटिक और टिश्यू सिस्टोड कहते हैं। और मॉर्फोलॉजी देखेंगे क्या होता है, मॉर्फोलॉजी ऑफ सिस्टोड। मॉर्फोलॉजी मतलब वो कैसे दिखता है, तो
क्योंकि ये सेगमेंटेड होता है तो 3 सेगमेंट बेसिकली होते हैं, हेड, नेक और बॉडी। बॉडी को स्ट्रोबिला भी कहते हैं, स्ट्रोबिला। और बॉडी में 3 टाइप के सेगमेंट होते हैं। सेगमेंट को प्रोग्लोटिड कहते हैं। तो इमेच्योर प्रोग्लोटिड और इमेच्योर सेगमेंट जो होता है, इमेच्योर प्रोग्लोटिड फिर मैच्योर प्रोग्लोटिड होता है, और ग्रेव्ड प्रोग्लोटिड होता है। इमेच्योर प्रोग्लोटिड ये होता है कि इसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं वो अंडर डेवलप होते हैं। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन अंडर डेवलप्ड, मतलब डेवलप नहीं होते हैं, इसलिए इसको इमेच्योर कहते हैं। इसमें मैच्योर में सेक्स ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं। ग्रेविड जो होता है इसमें फर्टिलाइजेशन के बाद मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जब फर्टिलाइज करते हैं तो ओवम बनता है, ओवम डिपॉजिट होता है और एक डिपॉजिट होता है। इसमें बेसिकली ग्रेविड में फर्टिलाइज ओवम जो होता है उसको एक कहते हैं, एक डिपॉजिट होता है जो बाद में डिस्चार्ज कर दिया जाता है थ्रू फीसेस, मतलब स्टूल की। तो मॉर्फोलॉजी जो होती है सिस्टोडा की, हेड, नेक, बॉडी और स्ट्रोबिला होल। हेड, नेक, बॉडी और स्ट्रोबिला। बॉडी 3 सेगमेंट में होती है, इमेच्योर प्रोग्लोटिड और सेगमेंट, मैच्योर प्रोग्लोटिड और मैच्योर सेगमेंट, ग्रेविड प्रोग्लोटिड और ग्रेविड सेगमेंट। इमेच्योर प्रोग्लोटिड होता है कि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन उसमें अंडर डेवलप होता है। मैच्योर प्रोग्लोटिड में सेक्स ऑर्गन डेवलप होता है। ग्रेविड प्रोग्लोटिड में फर्टिलाइज्ड जो होता है वो डिपॉजिट रहता है जो बाद में फीसिस में या स्टूल में डिस्चार्ज हो जाता है। यहाँ पे एक चीज और है कि सिस्टोडा जो होता है वो हर्माफ्रोडाइट या मोनोइसिस होता है, मतलब कि एक ही बॉडी सेगमेंट में इसके मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। इसमें मेल और फीमेल अलग अलग ऑर्गेनिज्म में नहीं होता। अब हम लोग देखेंगे कि जो एग्स इसके एग होते हैं फर्टिलाइज्ड के, एक कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे क्या होता है। ये तो हो गया एडल्ट का कि 3 पार्ट होते हैं एडल्ट वाले हैं, हम देखेंगे। एक जो होता है फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है राउंड टू ओवल होता है, शेप में राउंड टू ओवल होता है। ये ही डायग्नोस्टिक फॉर्म है
स्टूल में डिस्चार्ज होता है तो इसको हम लोग माइक्रोस्कोपी के थ्रू डायग्नोस्टिक फॉर्म है और consist of embryo, consist of embryo और इसको oncosphere भी कहते हैं, जिसमें 6 पेयर ओकुलेट प्रेजेंट होता है। एम्ब्रायो सराउंडेड बाय एम्ब्रायो जो होता है वो सराउंडेड बाय होता है रेडियली बाय एम्ब्रायोस्फीयर, सराउंडेड रेडियली बाय एम्ब्रायोस्फीयर। ये तो मतलब जनरल फीचर है। अब इसका इसमें एक एक्सेप्शन होता है डाइफ्लोबोथ्रियम डाइटम, डाइफ्लोबोथ्रियम डाइटम में एक जो है वाइड होता है एंड परकोलेटेड होता है। लार्वा जो है जब एक मेच्योर मतलब एक मेच्योर हो जाता है, एक से लार्वा डेवलप होता है। ये एम्ब्रियोनेटेड एग, जो एम्ब्रियोनेटेड एग होता है एम्ब्रियोनेटेड एग मतलब जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उसमें एम्ब्रियो होता है, तो एम्ब्रियोनेटेड एग जो होता है मैच्योर होता है तो लार्वा डेवलप होता है। लार्वा जो होता है वो टीनिया सैजिनाटा में ये होता है सिस्टीन सर्कस बोविस। टीनिया सैजिनाटा में सिस्टम सर्कस बोविस होता है। टीनिया सैजिनाटा को बीफ टेपवर्म कहते हैं। टीनिया सोलियम में जो होता है लार्वा, ये सिस्टी सर्कस सिस्टी सर्कस सेलुलोज से होता है, सेलुलोज से। टीनिया सोलियम को पॉर्क टेपवर्म कहते हैं।
इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस में कोकस ग्रेनुलोसस में हाइड्रेटेड सिस्ट होता है, हाइड्रेटेड सिस्ट होता है। हाइड्रेटेड सिस्ट जो होता है वो लार्वल स्टेज होता है। हाइमेनोलाइटिस में सिस्टिसर्कोइड लार्वा होता है। सिस्टिसर्कोइड लार्वा डाइफ्लोबोथ्रियम लैटम में डाइफ्लोबोथ्रियम लैटम में लार्वा की 3 स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज होता है कोरेसीडियम, प्रोसर्कोइड, क्लीरोसर्कोइड लार्वा। तो सिस्टोडा को जो एग होता है फाउंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन राउंड टू ओवल होता है। ये डायग्नोस्टिक फॉर्म होता है जो कि फीसेस में डिस्चार्ज होता है और कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रायो जिसको ओंकोस्फीयर भी कहते हैं। 6 पेयर ऑफ ओकलेट प्रेजेंट होता है। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि इसमें 6 पेयर ऑफ ओकलेट हो गए और ये सराउंडेड होता है इसे ये एम्ब्रायोस्फीयर हो गए। अंदर जो होता है इसको एम्ब्रायो कहते हैं और ये जो है इसको ओकुलेट कहते हैं। लार्वा जो होता है वो एम्ब्रायोनेटेड के जब एम्ब्रायोनेटेड एग होता है मैच्योरेशन के बाद लार्वा डेवलप होता है। लार्वा टेनिया सैजिनेटा में सिस्टिसर्कस बोविस होता है। टेनिया सैजिनेटा को वीक ट्रेकोरम कहते हैं। टेनिया सोडियम, ये टेनिया सैजिनेटा जो है इसका जो सिस्टिसर्कस बोविस लार्वा है ये जब मसल में डिपॉजिट होता है तो ये सिस्टिसर्कोसिस कॉज करता है। ये सीएनएस में एक डिपॉजिट हो सकता है या किसी अदर मसल में। टेनिया सोडियम जो होता है उसमें लार्वा सिस्टिसर्कस सेलुलोसे होता है। इसको पॉर्क टेपवर्म नहीं, टेनिया सोडियम का लार्वा जो है सिस्टिसर्कस सेलुलोसे ये मसल में डिपॉजिट होता है, सीएनएस में डिपॉजिट हो जाता है तो इसको सिस्टिसर्कोसिस कहते हैं। इसे टेनिया सोडियम को पॉर्क टेपवर्म भी कहते हैं। इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस जो होता है इसमें लार्वा हाइड्रेटेड सिस्ट होता है। हाइमेनोलाइटिस नाना में लार्वा सिस्टिसर्कोइड लार्वा होता है। डाइफ्लोबोथ्रियम लैटम में लार्वा की 3 स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज कोरेसीडियम, सेकेंड स्टेज प्रोसर्कोइड एंड थर्ड स्टेज इज क्लीरोसर्कोइड लार्वा होता है। अब हम इनके होस्ट के बारे में देख लेते हैं कि इसमें से जितने सिस्टोडा के मेंबर हैं उनका जो प्राइमरी होस्ट है वो मैन होता है। सेकेंडरी होस्ट अदर एनिमल होता है एक्सेप्ट ये इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस जिसमें
प्राइमरी होस्ट डॉग होता है, सेकेंडरी होस्ट और इंटरमीडिएट। सेकेंडरी होस्ट जो होता है उसमें मैन होता है। इन्फेक्टिव फॉर्म जो होता है, इन्फेक्टिव फॉर्म जो है टीनिया सोलियम, टीनिया सैजिनेटा क्लिकेशन सिस्टी सर्कस बोविस है, और टीनिया सोलियम क्लिकेशन सिस्टी सर्कस सेलुलोसिस है। इकाइनोकोकस के केस ग्रेनुलोसा के केस में हाइड्रेटेड सिस्ट है। हाइमेनोलाइटिस के केस में सर्कोइड लार्वा है, और डाइफ्लोबोथ्रीन के केस में कोरेसिडियम लार्वा होता है। डायग्नोस्टिक फॉर्म क्या होता है कि एम्ब्रायोनेटेड एग जो होता है वो सब में डायग्नोस्टिक फॉर्म होता है। अब हम देखेंगे कि लाइफ साइकिल ऑफ सिस्टोडा एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लेके चलेंगे। मोस्ट कॉमन सिस्ट में सोलियम। लाइफ साइकिल ऑफ लाइफ साइकिल मतलब कि इसका जो डेवलपमेंट ह्यूमन में कैसे होता है, तो कुछ इस तरह से मैन एक्वायर, मैन और ह्यूमन एक्वायर, ह्यूमन एक्वायर इन्फेक्शन बाई कंज्यूमिंग undercooked pork or beef contaminated with cystic सर्कस लार्वा, नहीं contaminated with embryonated egg। Human acquire infection by consuming undercooked pork or beef that are contaminated with cystic सर्कस, cystic सर्कस लार्वा। यहां से ही जाएगा ह्यूमन इंटेस्टाइन में, फिर ये डेवलप होगा एडल्ट वर्म में, फिर ये फर्टिलाइज करेगा तो बनेगा एग, एक डिस्चार्ज होगा फीसेस में और स्टूल में। ये कंज्यूम किया जाएगा ग्रेजिंग एनिमल लाइक, एक जो होता है वो जाता है कैटल और पोर्क वाइल्ड ग्रेजिंग। जब वो चर रहे होते हैं, आप जब उनको चारा के थ्रू या मतलब ये एक जैसे मान लो फीसेस में है, वो वाटर के साथ मिक्स होकर किसी वाटर सोर्स में जाता है, वहां पे अगर वो कोई कैटल या पोर्क पानी पीता है या ऐसी जगह जहाँ पर वेजिटेशन है और ये जानवर वहां पे चरने के लिए जाते हैं, तो एग जो होता है एक्सीडेंटली इन लोगों के अंदर घुस जाता है
उसके बाद oncosphere hatch out from egg और embryon egg, ठीक है, and penetrate intestine को पेनिट्रेट करके ये मसल्स में घुस जाते हैं, कैटल और पोर्क के। reside in muscle कैटल और पोर्क oncospheres सिस्टी सर्कस के फॉर्म में, ये सिस्टी सर्कस लार्वा के फॉर्म में रिसाइड करते हैं। सिस्टी सर्कस लार्वा के फॉर्म में ये रिसाइड करते हैं। ये फाइन जो है ये ह्यूमन में होती है, ये एनिमल टेन टू 14 वीक आफ्टर 10 to 14 वीक फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलप करते हैं, सर्कुलेट करके पहुंचते हैं मसल में। हाँ, तो लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया ऐसे है कुछ। टीनिया सोलियस human acquire infection by consuming undercooked or pork or beef contaminated with cystic सर्कस लार्वा। सिस्टी सर्कस लार्वा को टीनिया सजिनेटा और टीनिया सोलियम भी पाया जाता है। तो सिस्टिक सर्कस लार्वा ह्यूमन इंटेस्टाइन में जाता है, वहां पे वो डेवलप करता है एडल्ट वर्म में। आफ्टर 10 to 14 वीक 10 से 14 सप्ताह के बाद एडल्ट वर्म फर्टिलाइज करता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है क्योंकि ये मोनोइसियस ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं, एम्ब्रियोनेटेड एग, वो मिक्स मतलब वो डिपॉजिट होते हैं ग्रेविड प्रोग्लोटिड में। ग्रेविड प्रोग्लोटिड से ये फीसेस में आते हैं, फीसेस और स्टूल में आते हैं ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। वहां से ये मिक्स होते हैं, मिक्स हो जाता है या तो किसी वाटर सोर्स में या फिर वेजिटेशन जो होता है, मतलब पौधे होते हैं उनके आसपास डिपॉजिट रहते हैं। तो जब कैटल या पोर्क जब चरने के लिए जाते हैं या पानी पीने के लिए जाते हैं तो वो इंटर कर जाता है इनके अंदर। इनके अंदर इंटर करने के बाद जो एग के अंदर होता है oncosphere,
वो ऑन्कोस्फीयर मतलब वो डेवलप करता है और उससे निकलता है ये सिस्टिक सर्कस लार्वा। सिस्टिक सर्कस लार्वा सर्कुलेट होता है और पहुंचता है मसल्स में, जो कि वहाँ कैटल और पर्क के मसल्स में रहता है, और फिर ये ह्यूमन में पहुंच जाता है जब कोई इस इन्फेक्टेड कैटल या पर्क का मांस या बीफ या पर्क कंज्यूम करता है। इस तरह से इसकी साइकिल कंप्लीट हुई और सिस्टी सर्कस टू यहाँ तक ये साइकिल जो है कंज्यूम करने के बाद से और एक रिलीज होने तक ये साइकिल चलती है ह्यूमंस में। उसके बाद कैटल जो होता है उसको इंजेस्ट करता है ऑयल ग्रेजिंग, और देन सिस्टी सर्कस लार्वा फॉर्म होता है और उसके मसल्स में रहता है। ये साइकिल होती है एनिमल्स में। ये होता है प्राइमरी होस्ट, क्योंकि इसमें सेक्सुअल साइकिल चलती है। सेक्सुअल साइकिल जहाँ पे कंप्लीट होती है उसको प्राइमरी होस्ट कहते हैं। ये होता है सेकेंडरी होस्ट, यहाँ पे ये सेक्सुअल साइकिल या उसका फर्दर डेवलपमेंट होता है सेकेंडरी होस्ट। हम देखेंगे क्लिनिकल फीचर क्या क्या होता है जब किसी को टीनियासिस हो जाता है। हाँ, टीनिया की जिसको टीनिया को पैरासाइट जिसके अंदर घुस जाता है और ये डिजीज कॉज करता है, उसको टीनियासिस कहते हैं। टीनियासिस का जो क्लिनिकल फीचर है वो कुछ इस प्रकार से है। क्लिनिकल फीचर, टीनिया क्या करता है? टीनिया बेसिकली अगर ये संख्या में ज्यादा बढ़ेगा तो ज्यादा जब वार्म हो जाएंगे तो इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन करता है, तो एब्डोमिनल पेन होता है। एब्डोमिनल पेन, उसके बाद क्योंकि ये न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है तो माल न्यूट्रिशन हो जाता है होस्ट को, ह्यूमन को। माल न्यूट्रिशन, बॉवल हैबिट डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि ये ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया है, तो बॉवल हैबिट डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब कि पेट साफ नहीं होता है या पेट खराब हो सकता है, लूज मोशन वगैरह हो सकता है। और हाँ, ये क्योंकि इंटेस्टाइन में रहता है तो नौजिया मतलब वॉमिटिंग, उल्टी आने से पहले जो फील होती है उसको नौजिया हो सकता है, या वॉमिटिंग करा सकता है मतलब उल्टी करा सकता है। प्रूराइटिस अराउंड इनर रीजन, ये होगा क्लिनिकल फीचर। अब हम लोग देखेंगे कि इसका पैथोजेनेसिस कैसे होता है। पैथोजेनेसिस कुछ इस प्रकार से होता है कि पैथोजेनेसिस अंडरकुक्ड pork और beef, undercooked pork or beef which is contaminated with Cystic larva, Cystic larva
ये जाता है ह्यूमन में, ह्यूमन के अंदर ह्यूमन इंटेस्टाइन में, तो वहां डेवलप करता है ह्यूमन इंटेस्टाइन में। वहां से ये क्या करता है, एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। एडल्ट फॉर्म के जो हेड होता है उसमें स्कोलेक्स होता है, जिसकी मदद से एडहेयर टू इंटेस्टाइन बाय स्कोलेक्स। और ये दो काम करता है उधर। पहला तो रोबिंग ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब होस्ट से जो होता है वो न्यूट्रिशन की चोरी करता है, होस्ट का जो न्यूट्रिशन हो वो एब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरा एक्सेसिव ग्रोथ करता है, मतलब कि एक्सेसिव ग्रोथ मतलब कि जैसे ढेर सारे अंडे दे दिया तो लार्ज नंबर ऑफ एग, large number of eggs deposit in intestine। तो ये क्या करता है, ये ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है ऑफ इंटेस्टाइन। पेन होगा, नौजिया होगा, वॉमिटिंग हो सकता है। ये इसकी वजह से होता है और इसकी वजह से माल न्यूट्रिशन हो जाता है। माल न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है हॉस्टल में। पैथोजेनेसिस में होता है अंडरकुक्ड pork or beef tapeworm which contaminated with cystic surface larva when consumed by human get into human intestine and then convert into adult form. Adult form have adult form adhere to intestine by scolex and adhesive bed absorb nutrition through suckers। मतलब रोविंग ऑफ न्यूट्रिशन सकर के थ्रू होता है, तो इससे इसमें होस्ट माल न्यूट्रिशन डेवलप हो जाता है। एक्सेस ग्रोथ और लार्ज नंबर ऑफ एग डिपॉजिट इंटेस्टाइन कैन कॉज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ इंटेस्टाइन, पेन, नाउजिया एंड वोमिटिंग। अब देखेंगे लैब डायग्नोसिस क्या है। लैब डायग्नोसिस तो स्टूल कल्चर, स्टूल माइक्रोस्कोपी करते हैं, कल्चर नहीं। माइक्रोस्कोपी बाई वेट माउंट, वेट माउंट, वेट माउंट में आयोडीन माउंट, आयोडीन माउंट या नॉर्मल सैलाइन, सैलाइन माउंट। इसमें एक को डायग्नोस्टिक, एक ऐसे डायग्नोस्टिक फॉर्म रेयरली रेयरली प्रोग्लोटिड भी देखा जा सकता है, क्योंकि वार्म तो बाहर नहीं आता। हाँ, स्टूल में अगर मान लो कोई
हैवी इन्फेक्टेड नहीं है स्टूल में, एक के चांस थोड़े कम होते हैं कि स्टूल में एक प्रेजेंट हो, तो चांसेस ऑफ डिटेक्शन ऑफ पैरासाइट, टू इंक्रीज चांसेस ऑफ पैरासाइट मतलब पैरासाइट को डिटेक्ट करने के चांस बढ़ाने के लिए कंसंट्रेशन टेक्निक का फॉलो कंसंट्रेशन टेक्निक यूज करते हैं। तो कंसंट्रेशन टेक्निक जो होता है वो बेसिकली दो टाइप का है। स्टूल का कंसंट्रेशन बेसिकली दो टाइप से करते हैं। एक होता है सेडिमेंटेशन, जिसमें सेडिमेंटेशन बाय फॉर्माइल ईथर फ्लोटेशन मेथड, फॉर्माइल नॉर्मल सेलाइन सेडिमेंटेशन फ्लोटेशन कर सकते हैं। और जिंक सल्फेट फ्लोटेशन, और ये है सीथर सुगर फ्लोटेशन। ये कंसंट्रेशन टेक्निक है जो कि एक के डायग्नोसिस होने के चांस को बढ़ा देते हैं। इसको स्टूल कंसंट्रेशन में यूज होते हैं। एक जो होता है एगार बाइल स्टैंड, मतलब कि नॉर्मल सैलाइन में जब इसका एक देखेंगे वो बाइल जैसा होता है, मतलब कि पीले कलर का होता है, और सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में फ्लोट नहीं करता। सैचुरेटेड डू नॉट float on saturated salt solution। एंटीजन डिटेक्शन करते हैं बाई एलाइसा। अदर मेथड ऑफ लाइव डायग्नोसिस एंटीजन डिटेक्शन, जिसमें एलाइसा से करते हैं हम लोग कॉप्रो एंटीजन, मतलब स्टूल में पाए जाने वाले एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं। उसके अलावा मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में PCR डिटेक्ट करता है। माइटोकॉन्ड्रियल DNA ऑफ पैरासाइट, अब देखेंगे प्रिवेंशन क्या है और ट्रीटमेंट क्या है। तो ट्रीटमेंट जो होता है कि ट्रीटमेंट जो है इसका ड्रग ऑफ चॉइस जो होता है ट्रीटमेंट praziquantel, ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है। लेकिन निक्लोसामाइड ही यूज कर सकते हैं। और निक्लोसामाइड का प्रिवेंशन क्या होता है कि जो पोर्क और बीफ होता है उसको प्रॉपरली कुक किया जाए, और पोस्ट
कुक्ड प्रोसीजर होता है जिसमें 65 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको 5 मिनट के लिए हीट करते हैं, बीफ या पोर्क जो बन चुका होता है। तीसरा है कि अगर उसको स्टोर करना है बीफ या पोर्क को तो लेस देन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर करते हैं फॉर 30 days टू डिस्ट्रॉय द टीनिया लार्वा, सिस्टी सर्कस लार्वा। एंड salting or pickling is not useful to prevent its teniasis or cysto-like disease because it is not effective to destroy the larva. And इसके अलावा है फीकल डिपोजिशन का। फीकल जो होता है उसको इफेक्टिव फीकल डिस्पोजल प्रिवेंशन में आता है प्रॉपर कुकिंग, बीफ और पोर्क थ्रू कुकिंग, मतलब कि बनाने के बाद उसको एज ए प्रिकॉशनरी 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 मिनट के लिए दोबारा हीट कर देते हैं। स्टोर करना हो अगर बीफ या पोर्क टेपोरम बीफ या पोर्क को तो लेस देन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोर देन 30 डेज जब स्टोर करते हैं तो सिस्टी सर्कस लार्वा डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके अलावा पिकलिंग, मतलब पिकलिंग और साल्टिंग have no use in prevention। पिकलिंग और साल्टिंग जो है ये जो बैक्टीरियल जो डिजीज होते हैं या बैक्टीरियल इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन ये पैरासाइट में नहीं क्योंकि ये लार्वल स्टेज है वो इससे रेजिस्टेंट है। इसके अलावा एक और होता है कि प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ फीसेस। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ फीसेस मतलब कि खुले में शौच नहीं जाना चाहिए। डिस्पोजल ऑफ फीसेस, ओपन डेफिकेशन प्रिवेंशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।